वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं फिर से टैरो रीडिंग विद चैतन्य अभिनव। तो आज का हमारा जो सेशन है ये लाइव सेशंस है। आप इसमें फ्री अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसमें आप अपने बारे में भी जान सकते हैं कि किस तरीके की आपके लाइफ के एजुकेशन में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में किस तरीके की सारी चीज़ें जा रही हैं। तो आज का हमारा जो सेशंस है आप उसमें कोई भी आपका फ्री क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। ये डेली हम इवनिंग में सेशंस लेके आते हैं। आप हमेशा तैयार रहें और इस तरह के सेशंस आपके लिए हम रेगुलर लाते रहेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ये आपकी फ्री काउंसलिंग है। वेलकम एवरीबॉडी। आपका अगर कोई प्रश्न है तो इट्स ए फ्री टैरो रीडिंग विद चैतन्य अभिनव। नवरात्रि स्टार्ट हैं। आप अपने विषय में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए हम एक कार्ड निकाल देते हैं, द पेज ऑफ कप्स। द पेज ऑफ कप्स आपको सीधे आपके फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बता रहा है, यानी कि आपका जो फोकस है इस टाइम पर आपके अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर है और आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मनी का ही चलता है। तो क्या मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस आप अपने विषय में। पूछिए प्रताप जी, आपका क्या सवाल है, आप लिख सकते हैं इसमें। तो अभी हमारा जो पेज ऑफ कप्स है ये पहला कार्ड निकला है इस सेशंस का, आज के हमारी लाइव सेशंस का। इस लाइव सेशंस में सीधे सीधे है ना ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं है ना अगले 24-48 घंटे में आपकी जो मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं उस पर आपको फोकस करना है और कहीं ना कहीं आप अगर इसको मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको कहीं से भी है ना मनी सोर्सेज से आपको धन मिलने प्राप्त होने वाला है। तो वो धन आपको प्राप्त होगा और डेफिनेटली है ना ये आपके अगले 24-48 घंटे आपके लिए बहुत ही है ना बेनिफिशियल्स हैं। तो इस कार्ड्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। आपने क्वेश्चंस नहीं पूछा है, क्या मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मॉनिटरी है ना कहीं आपके फेयर चांसेस हैं अगले 24-48 घंटे में। मैं तब तक दूसरा कार्ड है ना मैं निकाल ले रहा हूँ। आपका सवाल आ गया है, सवाल पढ़ लेते हैं। क्या मैं AOR का एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा? ये एक LLB की टर्म है। ठीक है, इस कार्ड्स को हम बाद में निकालेंगे और हम आपके नाम से प्रताप जी, ठीक है प्रताप जी, उदय प्रताप। तो उदय प्रताप जी के लिए जो क्वेश्चंस है वो चाहते हैं कि AOR का एग्ज़ाम उनसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा या वो किस तरीके से रहेगा, उसका हम एक प्रेडिक्शंस कर दे रहे हैं। उदय प्रताप जी, ये मैं आपके लिए 2 कार्ड्स है ना मैंने निकाले हैं। तो पहला कार्ड मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको कहते हैं ना उतना अनफेयर भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इसमें है ना संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके है ना ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और ये एग्ज़ाम में जो मेहनत है वो जी तोड़ मेहनत से ही आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखें, आप अगर सही में अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और प्रैक्टिकली आप इसको जेन्युइन अगर तरीके से अगर इसमें मेहनत करेंगे तो हाँ ये आप है ना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है, LLB का। लेकिन ये जेन्युइन तरीके से सीरियस मोड पर है ना आपको पढ़ाई करनी होगी, इसको समय देना होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। एटलीस्ट है ना आपको इसके लिए फेयर रहना पड़ेगा। आप अगर फेयर रहते हैं और सही में संघर्ष करते हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है इसमें। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी तो डेफिनेटली
आएगा। मैं एक और इसमें कंफर्मेशन दूसरे कार्ड से दे देता हूँ कि डेफिनेटली आपका फैमिली कार्ड भी ये निकला है, कंप्लीटेड कार्ड, यानी कि आपका फैमिली का ब्लेसिंग्स आपके साथ ऑलरेडी है, और ये ब्लेसिंग्स कार्ड आपको बता रहा है कि हाँ यस यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। तो पहला कार्ड जो आपको बता रहा है कि नो डाउट आपको प्रैक्टिकल तरीके से है ना मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के बाद डेफिनेटली आप है ना जिस तरह की लाइफ चाहते हैं उस तरह की लाइफ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। तो आपका अगर प्रश्न कुछ और हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी है ना ये क्लैरिटी आपको मैंने दे दी है। तो हम ये कार्ड हमारा रखा है आज का, और ये आज हम जर्नल रीडिंग के हिसाब से हैं। आप अगर इसको, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप अगर इसको बाद में भी अगर देख रहे हैं कभी तो भी है ना ये आपके लिए बेनिफिशियल्स है। और अगर मान के चलिए कि ये जो सवाल पूछा है प्रताप जी ने, अगर सेम सवाल या इससे रिलेटेड आपका सवाल है, यानी कि आपके मन में कोई इस तरह का सवाल आया है जॉब से रिलेटेड, तो डेफिनेटली है ना इसको अपने से कनेक्ट अगर आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका भी आंसर कहीं ना कहीं हो सकता है। हम जो कार्ड निकाले हैं ये है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। इससे 10 सॉर्ड्स है ना सीधे सीधे आपकी लाइफ में कहते हैं कि कोई ऐसा करेक्टर है, कोई ऐसा अंदर आपके अंदर व्यवहार है, ऐसी कोई चीज़ है। ये जनरल रीडिंग है। आपके मन में अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि आपको लाइफ है ना बहुत ज़्यादा खींचनी पड़ रही है, तो वो बदलाव आपकी लाइफ में अभी अगले 24-48 घंटे में आपको ज़रूरी है उसके ऊपर मैनिफेस्ट करना। आप उस आदत को, उस व्यवहार को छोड़ दें ताकि आप है ना अपनी लाइफ को आगे जी पाएँ। यानी कोई ना कोई ऐसी आदत है, ऐसा कोई आपका हुनर है, आपकी कोई बात है जो कि है ना आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। नहीं तो इसके जो परिणाम है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद होंगे, कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो लाइफ को ज़्यादा हार्ड करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर को बदलाव ले आएँ, और ये बिल्कुल सही समय है अगले 24-48 घंटे में। तो मैनिफेस्ट का सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं या पूजा करते हैं, तो पूजा के टाइम पर, पूजा करने के बाद जब हमारा मन होता है बहुत साफ होता है, उस टाइम अपने मन को एनालाइज कीजिए, और जो आपकी विश है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, बस उसको है ना मन में 3 बार या 5 बार पॉजिटिवली अफर्म करके है ना, एक लाउड भी बोल सकते हैं, लाउड इन द सेंस कि बोलकर 3 बार 5 बार, उसके बाद मन में 3 से 5 बार, और फिर आत्मा से उसको महसूस करना है कि आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं उसे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने मैनिफेस्टेशन का बताया है। आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम प्रताप जी, उदय प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये अगला कार्ड हम निकाल लेते हैं आज का जर्नल, और ये है द जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड सीधे आपकी लाइफ में बहुत सारे है ना चीज़ें लेकर आने वाला है, और ये कहीं ना कहीं है ना आप जो विश कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो आपको आपके एंजल्स देने के लिए रेडी हैं। बस आपको सिंपल से है ना मैनिफेस्ट प्रोसेस को अपनाना होगा। सिंपल से है ना मैनिफेस्ट को अपनाकर आप है ना अपनी लाइफ में वो चीज़ें, इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये जजमेंट कार्ड और भी कहीं ना कहीं है ना, आप अगर हेल्थ से कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान पा रहे हैं और आप हेल्थ से रिलेटेड अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो भी आपकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको उसके लिए भी कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच जाएंगी। सिंपल सा बस जस्ट मैनिफेस्ट करना है, और आप यहाँ पर राधे राधे लिख दीजिएगा, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी और बढ़ जाएगी। आपको ब्लेसिंग्स भी और बढ़ के मिलेंगी। तो नेक्स्ट कार्ड हम अगर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट कार्ड हम नेक्स्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। देखिए ये सडन कार्ड है। सडन कार्ड है ना, कहता है कि ये इच्छाएं, यानी कि अगर आपको इच्छाएं पूर्ति करनी है तो थोड़ा बहुत है ना सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि दान करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। और जो दान है वो आप है ना सोच विचार के कीजिए, आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ है ना, आप वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो आप है ना थोड़ा सा दान पुण्य भी कीजिए। इससे क्या है कि जो आपकी इच्छाएँ होती हैं उनमें अगर कहीं पर अटक लग रही है, कहीं पर भी रोक लग रही है, तो वो दान पुण्य करने से क्या होता है, चीज़ों का आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, रास्ते क्लियर हो जाते हैं। आपका स्वागत है। और
तो ये आपकी इच्छाओं को, जो भी आप इच्छाएं करते हैं, आप डिजायर्स करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, वहाँ पर अगर कहीं भी है ना ब्लॉकेज हैं, तो वो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो दान है, डोनेशंस है या किसी तरह की सेवा है, वो बहुत ही है ना अच्छी होती है। अपने वैसे भी नवरात्रों में या सनातन धर्म में सेवाएं की जाती हैं, तो ये सेवाएं आप अपने लिए लगातार बनाए रखें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। तो अगला कार्ड हम निकाल लेते हैं। तो अगला कार्ड हम निकाल रहे हैं और ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, दिस इज़ द व्हील ऑफ द फॉर्चून। अगर आप इस कार्ड्स को देख रहे हैं और द व्हील ऑफ फॉर्चून सीधे सीधे कहता है कि कहीं ना कहीं आप भाग्य के फेर में अटक गए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा आगे भाग्य कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो ये फ्यूचर के फेर में नहीं पड़ने का है और मैं यही आपको है ना गाइडेंस दूंगा, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो प्रेजेंट में है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें और अपनी जो प्रेजेंट की जो शक्ति है, प्रेजेंट की जो क्षमता है, जो आप भविष्य में चाहते हैं, उसके लिए प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत ही है ना आवश्यक है। और जो आपका पास्ट है उसको कहीं ना कहीं आपको जो हुक लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे एक्सपीरियंस लर्निंग लेके आगे बढ़ना होता है, उसमें अटकना नहीं है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए बहुत ही सुंदर कार्ड है और ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं आपको साहस दे रहा है। आगे भविष्य में आप साहस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे। देखिए आज बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए हैं और ये आपके लिए है ना बेनिफिशियल्स हैं। आप अगर इस टाइम पे अगर किसी भी कार्ड्स को फोकस कर रहे हैं तो आप उन कार्ड्स को फोकस करके अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट करके डेफिनेटली उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है, उसकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो अगला कार्ड और हम निकाल लेते हैं। ये कार्ड अब आ गया है, सेलिब्रेशन कार्ड है 5th और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ होने के बाद डेफिनेटली हमें टाइम टू टाइम सेलिब्रेशन करते रहना चाहिए क्योंकि लाइफ का जो उत्सव है, जो आनंद है वो सेलिब्रेशन में ही है। तो आनंद जो है वो उत्सव में ही है। तो हमेशा है ना हर दिन है ना किसी रूप में उत्सव करना चाहिए। लेकिन उत्सव का मतलब ये नहीं है कि आप है ना किसी तरह का नशा करें या किसी तरह का हेर फेर करें। उत्सव का मतलब ये है कि आप है ना एक अच्छा सेलिब्रेशन करें जहाँ पर है ना आपका परिवार हो या आपके मित्र हों और आप उसको एक बेहतर प्लेस यानी कि एक कहते हैं ना डिवाइन प्लेस, यानी जितना डिवाइन में आनंद है उतना आनंद कहीं भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डिवाइन जो ब्लिस है, डिवाइन आनंद है, उससे ज़्यादा आनंद नहीं है। तो आप है ना अगर इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप है ना आनंद नो डाउट है ना ले रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे। और आप अगर इस तरह के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस तरह के ग्रुप से जुड़ जाएं अपनी सोसाइटी में, या फिर आप है ना बहुत सारे आपके आसपास सोशल मीडिया पे भी इस तरह के ग्रुप होंगे जिनसे आप जुड़ सकते हैं। तो ये सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ को बहुत बदल दे रहा है। तो ये कार्ड भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, आपका स्ट्रेस और ट्रॉमा भी दूर कर रहा है। तो अगला कार्ड हम देख लेते हैं। तो अगले कार्ड्स के लिए जल्दी से आप भी है ना जुड़ जाइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लेसिंग्स आपके पास आती रहेंगी और कार्ड्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी आपकी लाइफ की। आपकी इच्छाएं आप अगर इस समय कोई मैनिफेस्ट करना चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस समय जो एनर्जी है बहुत ही है ना पावरफुल रहती है और सेलिब्रेशन की एनर्जी तो और भी है। यानी कि आप अपनी लाइफ में हमेशा उत्सव चाहते हैं तो डेफिनेटली है ना ये आपको मिलता रहेगा। बस आप है ना श्री राधे, जय श्री राधे कमेंट करते रहें। तो अगला कार्ड आ गया है और ये कार्ड है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप अगर है ना किसी भी पोजीशनिंग या किंग पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किसी हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो हायर पोजीशंस के लिए आपको चैलेंजेस है ना देखने पड़ते हैं। भले ही है ना वहाँ पर पोजीशन पे आपके पास सुख होती है, समृद्धि होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है, आपके है ना बहुत सारे है ना आसपास एक सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम एक टास्क हमें डेफिनेटली एक लाइफ का एक गोल बना के, एक पर्पस बना के हासिल करना होता है। तो क्या आपका भी कोई पर्पस है?
गोल है लाइफ का, अगर आपका लाइफ का पर्पस गोल है तो आपका क्या गोल है आप मुझे लिख सकते हैं और उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं और ये लास्ट कार्ड है, फिर हम आज का सेशंस ओवर करेंगे और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और ये लास्ट कार्ड है ना, देखते हैं कि ये क्या होने जा रहा है और आपके लिए यूनिवर्स किस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स है ना आपके पास आने वाली है और इस ब्लेसिंग्स से आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए और आप है ना जिस तरीके से रास्ते पे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए की पॉइंट निकले, की सक्सेस की पॉइंट निकले। तो मैं इस कार्ड्स को खोल देता हूं और ये खोलने के बाद आ गया है, देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड है, यानी कि ओवरऑल कार्ड ये निकला है और 10th बैंड्स हैं। 10th बैंड्स यानी कि आप लाइफ में जितना कर लिए हैं और जितना करने वाले हैं सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। आपने जितनी भी डिजायर्स की हैं आपके कर्म के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा और ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स है। तो इसके लिए राधे राधे लिख दीजिएगा और इस ब्लेसिंग्स को अटेंड कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर कार्ड है। हमेशा ये कार्ड है ना बहुत ही एक एफर्ट के साथ दिखता है कि किसी ने है ना बहुत मेहनत की है, उसके बाद उसको जो फल मिल रहा है वो पूर्णतः मिल रहा है और वो अपने जो भी उसे फल मिला है वो उसमें अपनी पूर्णता संपूर्णता महसूस करता है जीवन में। तो यही आज का मैसेज भी है कि आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? राधे राधे, श्री राधे। और इसी तरीके से आप हमारे को जुड़े रहिएगा। आपका लाइक कमेंट लिख दीजिएगा, आपको कोई प्रश्न है तो वो लिख दीजिएगा। इससे टाइमलेस रीडिंग आपका इस टैरो रीडिंग विद चैतन्य सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा। मैं डेली आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा और इस तरह के सेशंस आपको देता रहूँगा। इट्स अ टोटली फ्री रीडिंग। आप अगर है ना पेड सेशंस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और आप जाके है ना देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे सेशंस रहते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग हमारे सेशंस रहते हैं। एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। राधे राधे, श्री राधे।